विनोद जी, लेकिन कुमार विश्वास ने जो बात कही थी वो तो ऑफेंसिव बात थी, एक तरीके से गलत आरोप लगाया गया। तो अभी चुनाव के ठीक पहले तो जब क्यों ना इसके ऊपर अगर अरविंद केजरीवाल या पंजाब की सरकार अगर एक्शन लेती है तो गलत क्या है? विनोद जी, आशुतोष जी, भारतीय लोकतंत्र में मतलब कम से कम 1980 के बाद के तो तमाम चुनाव मैं खुद देखता रहा हूँ और बतौर पत्रकार बहुत सारे कवर भी किए। और उसके पहले एक राजनीतिक रूप विनोद जी आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो आपका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो। और हाँ बिल्कुल, अब ठीक, अब बोलिए आप। तो और 1977 से मुझे याद है चुनावों की पूरी प्रक्रिया, और चूंकि राजनीतिक रूप से थोड़ा सचेतन रहा हूँ बचपन से ही, तो उसके पहले की बहुत सारे बयान नेताओं के याद है। चुनाव के समय बहुत सारे बयान एक दूसरे के खिलाफ नेता लोग देते हैं और देते रहे हैं। लोहिया जी क्या कहते थे इंदिरा गांधी के बारे में और नेहरू जी के बारे में, उठा के इतिहास देख लीजिए। राजनारायण जी इंदिरा जी के बारे में क्या कहते थे, और उसके बाद बहुत सारे उदाहरण है। और अगर हाल का उदाहरण ले तो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था गुजरात में। उसके बाद जो है अभी गुजरात में चुनाव 2017 में हो रहे थे तो मनमोहन सिंह और मणिशंकर अय्यर और ऊपर जो है क्या आरोप लगाए थे खुद मोदी जी ने अपनी चुनावी सभा में, और बाद में अरुण जेटली ने राज्यसभा में उस पर खेद प्रकट किया था। तो चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है तमाम सारी पार्टियां, तमाम सारे नेता, तमाम सारे कमेंटेटर्स, अगर मान लीजिए कुमार विश्वास के बारे में हम कह सकते हैं कि वो किसी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो कमेंटेटर की श्रेणी में हो सकता है। अब वो चूंकि इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं और चुनाव के बाद धूल झाड़ करके तो आगे बढ़ जाते हैं। हमने तो यही देखा है अभी तक लोकतांत्रिक इस पूरे भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में। अशोक वानखेड़े भी इस बात को, शरद जी भी पुराने लोग हैं, सारे लोग पुराने हैं, चंद्रशेखर जी भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता है। तो कुल मिलाकर के मुझे चुनावी टिप्पणियों, चुनावी भाषणों को लेकर के अगर मुकदमेबाजी और पुलिस केस शुरू हो गए ये परंपरा, तब तो मुझे लगता है कोई नेता फिर जेल जाने से, ना कोई नेता, ना कोई पत्रकार, ना कोई टिप्पणीकार, ना कोई जो है क्या कहते हैं समर्थक वो बचेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ हम सब लोग कभी भी बोलते रहते हैं, बहुत लोग जनसभा में बोलते हैं, बहुत लोग जो है लिखते हैं लेख। तो ये अब ये नई परंपरा शुरू हो गई इस देश में कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, डीआरआई, इनका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी के लिए कर रही है, लेकिन वो मैं कोई उनको बरी नहीं कर रहा हूं उस आरोप से, लेकिन वो अभी तक जो उसका सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग जो भी होता रहा, वो राजनीतिक जो नेता है जिनको सेट करना उनके खिलाफ होता रहता है। उसमें तमाम सारी लड़ाइयां चलती रहती है। जैसे महाराष्ट्र में जवाबी चल रहा है, वहां मतलब अगर ईडी और वो सीबीआई, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को घेर रही है, तो वहां महाराष्ट्र सरकार की जो एटीएस और एंटी करप्शन ब्रांच है वो बीजेपी के नेताओं को घेर रही है। वहां तो जवाबी शुरू हो गया है। अब ये अभी जो कुमार विश्वास क्या हुआ, इसके पहले बीजेपी के कुछ नेताओं के यहाँ भी पंजाब पुलिस आई, पंजाब में भी इस तरह की खबरें आई, वहां पंजाब पुलिस गई। आपको याद होगा 2017 में जब चुनाव हो रहे थे और उस वक्त जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुनाव सरकार बनाने के करीब थी, तो ये चर्चा बहुत तेजी से चली थी कि सीमावर्ती राज्य है और ये अगर यहाँ इनकी सरकार बन गई तो ये कभी भी जो पूर्ण सरकार होती है उसका फायदा उठा करके कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि बीजेपी और संघ के कुछ नेताओं से मेरे से बात हुई तो कहा करते थे कि इनके हाथ में सत्ता अगर आ गई तो ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर न कर दे कभी। इस तरह की बातें लोग कहते थे। और ये भी एक कारण कहा जाता है कि अचानक 2 दिन पहले जो है संघ ने, भाजपा ने अपने सपोर्टर्स को कह दिया था कांग्रेस को सपोर्ट करिए, और कांग्रेस 75-76 सीटें जीत गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी की हवा थी। ये सब चर्चाएं उसमें सुनने को मिली थी। लेकिन इस बार अप्रत्याशित बहुमत मिला, और बहुमत के बाद उम्मीद तो यही थी हम सबको कि जो इतना बड़ा बहुमत मिला है तो सरकार थोड़ा सा पंजाब की जो तमाम समस्याएं हैं, नशे की समस्या है, पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, पंजाब में आतंकवाद की तमाम तरह की खबरें, जिस तरह से कुछ घटनाएं हुई, बम विस्फोट वगैरह की, या वो उस तरह की, उन सब पर नियंत्रण पाने करने के लिए और पंजाब को एक अच्छा खुशहाल राज्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार उधर ध्यान देगी। लेकिन अब ये जो शुरू हो गया कलका लामा के यहाँ, कुमार विश्वास के यहाँ, तो मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। और अगर मान लीजिए, चलिए हम केंद्र सरकार पे हम सब भी कहते हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप उसी रास्ते पे चल दें। फिर फर्क क्या रहेगा? अगर आपको तो एक नया, चूंकि आप राजनीति बदलने आए थे और राजनीति बदलने की बात कर रहे थे, तो आपको तो एक दूसरी राजनीति शुरू करनी चाहिए, जो एक वैकल्पिक राजनीति दे, जो ये कहे कि नहीं भाई हम इस तरह के नहीं, हम दूसरी तरह के हैं, हमारा जो है चरित्र, हमारी राजनीतिक शैली, हमारी राजनीति अलग तरह की है।
तब उसका मतलब होगा ना। अब बिल्कुल। आप बेहतर जानते हैं आशुतोष, क्योंकि आप खुद उस संगठन में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, तो मतलब किस लोग उनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि वैकल्पिक राजनीति करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।